हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी को कुछ बहुत भला बुरा कह देते हैं, उसके बाद हमें पछतावा ज़रूर होता है। एक ऐसा ही किसान था। हमें लगता है उसके बाद कि यार शायद मैं ऐसा नहीं बोलता था, तो मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो एक किसान ऐसा ही एक बार अपने पड़ोसी को बहुत कुछ भला बुरा कह देता है, और कह देने के बाद उसको बहुत रिग्रेट होता है कि यार मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसी गांव में एक साधु आए हुए रहते, एक संत आए हुए रहते हैं। उनके पास जाता है और बोलता है, महाराज मैंने मेरे पड़ोसी को कुछ गलत बोल दिया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उसका बहुत ज़्यादा पछतावा है, अब मैं क्या करूं? तो वो जो साधु, वो सज्जन होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, अभी तुझे यहाँ पे जितने सारे पंख मिलेंगे, पंछियों के पंख होते हैं ना, वो पंख, हम लोग छोटे थे ना बेटा, तो वो पंख जमा करते थे। तो वो पंख जो है, वो पंख तू जमा कर ले और सारे के सारे पूरे रास्ते में बिखेरा। ठीक उसी तरह करता है, क्योंकि ये किसान को लगता है कि ये साधु जो है ये शायद से मुझे कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसलिए वो जाता है और जाके क्या करता है, तो सारे के सारे पंख जो है वो बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट करता है और पूरे रास्ते पे बिखेर आता है। अब जब बिखेर आता है तो साधु के पास आ जाता है और बोलता है, महाराज आपने जैसा बोला ना वैसे ही मैंने किया। अब तो साधु जी बोलते हैं, अब एक काम करो, अब ऐसा करो कि तुम जाओ और वो सारे के सारे जितने पंख तुमने बिखेरे थे वो सब कलेक्ट करके लेके आओ। ये वापस जाता है और वापस जाके देखता है तो अरे पंख तो बिखर गए हैं, कुछ उड़ गए हैं, कुछ कहीं पे चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? साधु के पास आता है और बोलता है कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोलते हैं, साधु जी बोलते हैं, ठीक इसी तरह कि जैसे कि तुम पंख वापस नहीं लेके आ सके, शब्दों का भी ऐसा है कि तुम बिखेर तो देते हो, जब किसी का अपमान तो कर देते हो, किसी को हर्ट तो कर देते हो, लेकिन उसके बाद वो बिखेर जाता है, वो टूट जाता है, उसे हर्ट होता है, वो तुम वापस नहीं लेके आ सकते हो। वो वापस लेके आना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। वी शुड बी थॉटफुल, नॉट थॉटलेस। इसलिए हमारे मुंह से जब शब्द निकलता है तब हमने 10 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ। चलिए इसी मैसेज के साथ सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारे चैप्टर का नाम है कुत्र अस्ति। कुत्र अस्ति। Do you know what is the meaning of kutra? Let us start. This video is useful for this is educational video as well as useful for speaking. कुत्र अस्ति where? कुत्र का मतलब है where. कल हम क्या सीखे थे? कस्य कस्याहा whose. हमें whose जब फेमिनाइन जेंडर में बोलना है तो हम बोलेंगे कस्याहा, और मैस्कुलाइन जेंडर में बोलना है तो हम बोलते हैं कस्य। यस यस, यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू आर क्लेवर स्टूडेंट, माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कुत्र अस्ति। कुत्र वेयर। कुत्र का मतलब क्या है? वेयर। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक के जो शब्द है वो शब्द सारे के सारे मेल जेंडर के हैं। सारे के सारे कौन से हैं? मेल जेंडर के हैं। अब जैसे किसी ने पूछा, वेयर इज फ्रूट? फलम कुत्र अस्ति? फलम कुत्र अस्ति? अब नेचुरली फ्रूट इज ऑन द व्हाट ट्री? यस करेक्ट। तो ऑन द ट्री को बोलते हैं वृक्षे। फ्रूट इज ऑन द ट्री, ऐसा है। फ्रूट इज ऑन द ट्री। फ्रूट कहाँ पे है? तो फ्रूट वृक्ष पर है। वृक्ष पर है तो उसे बोलते हैं वृक्षे। कुपी। कुपी मीन्स बॉटल। पानी पीने के लिए हम बॉटल लेके जाते हैं, वो कुपी। कुत्र अस्ति? कुपी स्यूते, इन द बैग।
ऑन द ट्री, इन द बैग, चंद्रः कुत्र अस्ति? वेर इज मून? इन द स्काय, गगने, वृक्षे, स्यूते, गगने, मीनः फिश, मीनः मीन्स फिश, वेर इज फिश? इन द वॉटर, जले, इन द वॉटर, वृक्षे, स्यूते, गगने, जले, क्या हो गया? ए लगा, ये मेल जेंडर के लिए। लेकिन टीचर अगर कोई फेमिनाइन जेंडर आता है तो क्या करना? देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, मौक्तिकानी, मौक्तिकानी का मतलब है पर्ल्स, मोती। मोती कहाँ पे होते हैं? माला में होते हैं। अब ये वृक्ष, स्यूत, गगन, जल, ऐसा वर्ड था। अब है माला, आ माला, माला तो मालायाम। पहले क्या हुआ? वृक्षे, स्यूते, गगने, जले। अब क्या है? मालायाम। मौक्तिकानी कुत्र अस्ति? मौक्तिकानी मालायाम अस्ति। ठीक है। फिर लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी पेटिकायाम अस्ति। वेयर इज द पेन? पेन कहाँ पे है? पेंसिल कहाँ पे है? इन द बॉक्स। पेटिका, पेटिका, वृक्ष अलग, पेटिका अलग। मालायाम, पेटिकायाम, ये फेमिनाइन जेंडर में। नौका कुत्र अस्ति? नदी कहाँ है? नौका कहाँ है? नौका यानी बोट। वेयर इज बोट? बोट इज इन द रिवर, इन द रिवर। नदी, नदी का होता है नद्याम। माला, मालायाम। पेटिका, पेटिकायाम। नदी, नद्याम। द्रोणी, द्रोणी यानी बकेट, है ना। जलम कुत्र अस्ति? वेयर इज वाटर? वाटर इज इन द बकेट, वाटर इज इन द बकेट। जलम द्रोण्याम अस्ति। द्रोणी, द्रोण्याम। नदी, नद्याम। पेटिका, पेटिकायाम। माला, मालायाम। जल, जले। गगन, गगने। स्यूत, स्यूते। वृक्ष, वृक्षे। अब अगर हमको बोलना है इन द हैंड या फिर ऑन द हैंड, हस्त, हस्ते। मार्ग, मार्गे। विद्यालय, विद्यालये। पाठशाला, पाठशालायाम। मंजूषा, मंजूषायाम। समझ गए? तो ये था कुत्र अस्ति, वेयर। कल हम सीखे थे हुज, हु। आज हम सीखे वेयर। आज हम क्या सीखे? वेयर। अब एक्सरसाइज है, देखो। पर्वतः, मंदिरम और अस्ति। मतलब टेम्पल इज ऑन द हिल। ऑन द हिल मतलब हमको क्या लिखना है फिर? पर्वते। ऑन द हिल के लिए हमको क्या लिखने का है? पर्वते। पर्वतः ऑन द हिल, पर्वते। ऑन द माउंटेन या ऑन द हिल। अब शर्करा अस्ति, दूध में शर्करा है, किस में है? दूध में। दुग्ध, तो दुग्ध का क्या होगा? दुग्धे। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है ये आपको कंप्लीट करना है कल तक के। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रामर के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल पर। मिलते हैं, स्टे ट्यून ऑन सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। सी यू सून, बाय ऑल ऑफ यू, बाय।